स्लाइड नंबर कितने पे है? 80 18 ठीक है। आप लोग का पॉइंट ही नहीं होता, कुछ भी पॉइंट है ही नहीं आप लोग के पास। मेरे तो मैं तो ये बैठे बैठे आपको पॉइंट लिखवा दूंगा 50। आप लोग सोचते नहीं है ना, क्यों मैंने टॉपिक दिया, ताकि आप उस पर सोच के आओ। मतलब कि इंटेलेक्चुअलिटी पता है कैसे बढ़ती है? आप इंटेलेक्चुअल तब बनेंगे ना जब बैठ के किसी चीज पे सोचेंगे। जो दुनिया करता है अच्छा है, कम से कम डिबेट चलता रहता है बच्चों का। चलिए, सेवेंटीन नंबर सर, द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर स्टेशन हो गया था फोरकास्ट वाला, ठीक है जी जी। लाइक डिसलाइक वाला बताते हैं, देखिएगा स्लाइड नंबर 18 पे आएंगे आप लोग। टू नो द ओपिनियन of the students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted। ठीक है, कहने का मतलब है कि the data recorded in the following table। बेटे आप लोग शूज है ना उधर पहन के बैठिए और इधर आएंगे कारपेट पे तो खोल के ही आएंगे आप लोग, पूरा ना गोबर गोबर हो जाता है सब कुछ। 200 बच्चों का सर्वे किया गया सब्जेक्ट स्टैटिक्स के लिए कि स्टैटिस्टिक में वो लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, क्या करते हैं, पसंद है या नापसंद है। तो लाइक में 135, डिसलाइक में 65, तो टोटल 200। पहला क्वेश्चन है कितने स्टैटिक्स लाइक करते हैं, तो लाइक वाला ऊपर रखिए, डिवाइड करिए 27/40 आ गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद डज नॉट लाइक 65 थे, टोटल से डिवाइड किया 13/40, काम खत्म, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है ये। आगे चलते हैं 20 नंबर स्लाइड। इवन बैग्स ऑफ व्हीट फ्लो each marked 5 kg actually contained the following weight of 4। ठीक है, जो चून का थैला है सब पे 5 kg का मार्किंग किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में किसी में 4.97, किसी में 5.05, 5.08, 5.03 और इल्ला फिलना चिल्ला अलग अलग है उसपे। तो आपको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। अलग अलग वेट है एक्चुअली, और बैग पे 5 kg लिखा हुआ, आपको पता नहीं अंदर कितना है। आप रैंडमली कोई बैग उठाते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वो बैग 5 kg से ज्यादा वेट का होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स 11, नंबर ऑफ बैग कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर 7 है, देखिएगा 5.05 और टिम टाम टाम। तो नंबर ऑफ बैग विद मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ बैग नीचे रखेंगे, 7/11, काम खत्म। जी बात सब कुछ, थैंक यू। यहाँ तो एमसीक्यू हो रहा है ना बोर्ड में आप लोग का इस बार। सबको लिखिएगा, मास्टर छोड़ेगा नहीं। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcome। ठीक है, 3 कॉइन थे, एक के बाद एक लगातार। ये हिंदू पढ़ेंगे ना तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूछने की, ज्यादा लंबा समय हो जाएगा पढ़ते हो तब नहीं पूछना पड़ेगा। 3 कॉइन आपने एक के बाद एक 200 बार उड़ाया, तीनों कॉइन को उड़ाया और सबको 200 बार उड़ाया, और ये फ्रीक्वेंसी है। 3 हेड 23 बार आया है, 2 हेड 72 बार आया है, 1 हेड 77 बार आया, और कोई बार हेड नहीं 28 बार आया। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, आ रही है समझ में? हम पंडित जी से पूछ रहे थे आपको समझ आ रहा, मुझे तो याद ही नहीं पड़ा कि तो हम बोले फोन लिए हैं तो क्लास ही ले रहे हैं अभी। चलिए, तो इफ द 3 coins are tossed, वही simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। Total number of times the coins were tossed 200, number of time 2 head come up 72। मतलब ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर उड़ाया जाए तो 2 बार हेड कितनी बार आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो 2 बार हेड कितनी बार, 72 बार आया, टोटल से डिवाइड 9/25, प्रोबेबिलिटी हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ी है बेटे, ये तो क्या नहीं, जैसे बच्चे कड़वी दवा खाते खाते मन खराब हो जाता है,
तो पापा डेयरी मिल्क का चॉकलेट लेके आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी वही डेयरी मिल्क का चॉकलेट। मैथ पढ़ पढ़ के सड़ गया ना आप लोग। देखिएगा एग्जांपल 4 और हाँ फालतू चीज। ऑन वन पेज ऑफ द टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। ठीक है, एक पेज का टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें 200 टेलीफोन नंबर। क्या अब कहाँ क्या होता है सर उसमें? उसमें पहले ही बुक जैसी आती थी, उसमें सब जगह का नंबर होता था, फोन नंबर सब जगह का, सभी का। हाँ सभी का, जैसे मेन जो हेड आदमी होते थे उनका है, पब्लिक जो भी ऑफिसर है चाहे जो भी, या किसी और भी चीज का सबका नंबर। अब कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बुक अब कोई छपती कहाँ को खरीदता क्या है, बस वो लाइब्रेरी चाहे कहीं किसी ऑफिस में रखी होती है बस। गुग्गी बाबा, सब गुग्गी बाबा पे मिलता है। गुग्गी बाबा टुंग 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 डालिए, जिसका नंबर आ जाएगा कर दीजिए, घुमा दीजिए। अब चुप हो जाइए। एक पेज पे 200 फोन नंबर है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट फॉर एग्जांपल इन द नंबर 25828573 द यूनिट प्लेस डिजिट इज 3 इज गिवन। ठीक है, ये डिजिट्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि यूनिट प्लेस पे, मतलब लास्ट नंबर उस फोन नंबर का 0 से इंड होने वाला फोन नंबर 22 है, 1 से इंड होने वाला 26, लास्ट में जिसके 2 है वैसा 22, 3 जिसके लास्ट में वो भी 22। समझ रहे हैं बात को? समझ गए बात को आप लोग? आया आप लोग को? ठीक है। विदाउट लुकिंग एट द पेज, बिना पेज पे देखे आपको बताना है द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दिस। किसी पे क्या ना कहते हैं चैन, क्या कहते हैं, मैना कुत्ता बिल्ली गधा उड़, किसी एक पे रख दिया आपने नंबर पे। द नंबर इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। सिंपल है कि रेंडमली रखेंगे तो क्या ऐसी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि वो डिजिट 6 से इंड होने वाली होगी। तो 6 डिजिट से कितने इंड होने वाले हैं? 14, टोटल 200 मारा, इसको डिवाइड किया 0.07, बात खत्म। क्यों करा रहे हैं? स्किप ही कर रहे हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि ये रहा काजू कतली, खा सकते हैं क्या? खा लेंगे। 10th क्लास में एक नया बच्चा आया और प्रोबेबिलिटी उस दिन करा रहे थे, सर इतना आसान है, और अगले दिन ही सर्कल, उसके बुखार लग गया बेचारे के। फीवर, सर्कल का फीवर ही सांसें चल रही है उसकी, आता है उसको। मैंने क्या कहते हैं, जड़ी बूटी दे दी थी कि कोई नहीं, तो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना जो एमसीक्यू टाइप का होता है, मैंने देख रहे हैं बेटा, वही देख रहे हैं। बेटे गुड़िया का नंबर आपके पास होगा ना, आप इसको कर दो वहां से। $38 स्लाइड देख लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। देखिएगा, a teacher like me wanted to analyze the performance of 2 sections of students, not me, in a mathematics test of 100 marks। क्योंकि ये सेक्शन तो हमारे है ना, एक टीचर है किसी स्कूल के 2 सेक्शन के बच्चों का, स्लाइड 38। एक टीचर है जो ये चाहते हैं कि परफॉर्मेंस को हम लोग जज करें। देखें, 2 अलग अलग सेक्शंस के स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स टेस्ट में, और जो कि 100 मार्क्स का टोटल था। बात समझ में आ रही है? 100 मार्क्स का पेपर हुआ, 2 अलग अलग सेक्शन का। देखेंगे पप्पू ज्यादा बहादुर या जम्बू ज्यादा बहादुर। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंसेस शी फाउंड, इसीलिए मैंने कहा मैं नहीं हूं, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above। उन्होंने देखा तो कुछ बच्चे 20 से कम वाले थे और कुछ बच्चे 70 से ज्यादा वाले थे। So he decided to group them into intervals of varying sizes as follows। तो उन्होंने ग्रुप बना 0 से 20, 20 से 30, है ना, इस तरह से जो भी है। तो यहाँ देखिएगा 0 से 20, 20 से 30, 30, 40, 40, 50, इस तरह से, और 70 अबव वाले। यहाँ दिख रहा है ग्रुप में आपको? अब ग्रुप ऐसा दिख गया ना तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन हो गया, बात खत्म।
वही डिवाइड करना है। कल प्रोबेबिलिटी का टेस्ट ले लेते हैं आप लोग। क्या करोगे सर, उसे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर हो गया। कल टेस्ट ओरल मैथ में ओरल टेस्ट। हाँ इसका तो ओरल हम लोग बता देंगे। आप बोर्ड पे लिख देना क्वेश्चन और आस्क क्वेश्चन, मुंह से हम भी बोल देंगे। मुंह से बोलने वाला नहीं है। कौन सा कह रहे 44 कह रहे थे ना? ठीक है वो करा दो। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। 44 स्लाइड। An insurance company selected 2,000 ड्राइवर एट रैंडम। एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2,000 ड्राइवरों को रैंडमली चूज किया है, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट। ठीक है, ये पता करने के लिए कि नए लड़के जो ड्राइवर बने वो ज्यादा गाड़ी एक्सीडेंट करते हैं या जो ताऊ रिटायर होने के बाद भी गाड़ी चला रहे हैं वो ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं। तो मतलब ये पता करना था कि किस एज ग्रुप में ज्यादा एक्सीडेंट कर रहे हैं ड्राइवर। ठीक है, और ये जो सिलेक्शन किया गया था 2000 ड्राइवर का, किसी के एज को देख के नहीं किया गया था। द डाटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, देखते हैं। तो 18 से 29 साल वाले जो एक्सीडेंट करने वाले थे 440, पहले 4 सालों के लिए क्या है ये पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड द डाटा ऑफ एक्सीडेंट इन 1 ईयर। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में 161, 25, 45, सेकेंड में 110, 60, 35, थर्ड में 61, 22, 15। ये मतलब टोटल दिया भाई इधर, समझ रहे ना, 35, 18, 9। ठीक है, तो पहला पूछ रहा है कि 18 से 29 साल वाले जो लोग भी हैं, चचा लोग नहीं, ये तो भैया लोग, एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर, जो 3 एक्सीडेंट किया है उन्होंने। देखिएगा 61 है ना, 18 से 29 वाले जिन्होंने 3 एक्सीडेंट किए। ठीक है, 3 एक्सीडेंट करने वाले कितने लोग थे जिन्होंने 3 एक्सीडेंट किए? 61 से हम लोग उसको कर देंगे वो काम। इसमें 3 पार्ट इसका एक बार में नहीं, 3 बार में होगा। पहले हम क्या करेंगे, 18 से 29 साल वाला जो है जितना है, कितना 61 ऐसे लोग हैं 18 से 29 साल के जिन्होंने 3 एक्सीडेंट किए हैं। हमने 2000 से डिवाइड किए, 0.0305 आ गया। एक और देखते हैं, 30 से 50 साल वाले एज का पूछ जा रहा है, जो हैविंग 1 और मोर एक्सीडेंट इन अ ईयर, जो 1 से अधिक जिन्होंने एक्सीडेंट किया है। तो देखो बेटा, 125 एक में है, दूसरे में 60 है, 3 एक्सीडेंट करने वाले 22 हैं और 4 एक्सीडेंट करने वाले 18 हैं। सबको जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, 225 आ जाएगा। 225 बटे 2000, काम खत्म। आगे चलिए, समझ में तो आ रहा होगा ना? हाँ भाई, आ रहे हैं ना समझ में? देख लीजिएगा आप लोग। अभी उसकी तबीयत खराब होगी, क्या लिखेगी? नहीं सर, शादी में बहुत जरूरी काम है ये, बहुत जरूरी काम है। पता है शुरू में लोग है ना, वो क्या कहते हैं, इनविटेशन देते थे। अब इसको रिकॉर्ड करो, पागल हूं मैं तो ये ना, वो तो भाई बचपन से। चलिए, सीक्रेट बात खत्म। कभी हमें पैसे की जरूरत नहीं बेटे, मैं पैसे का लालची नहीं हूं। रातों रात अरबपति बनने का कोई शौक नहीं, बस जीवन सुख में रहे। इतना कमा लें कि वृंदावन में एक छोटा सा है ना अपना 10-20 गज का 25 गज का कोई छोटा मोटा कुटिया बन जाए, अपना जीवन बन जाए। हम तो अभी कोई हमको मुक्ति दे दे तो हम चले जाए। हर आदमी का अपना ड्रीम होता है ना, तो बस भाई बेटे आपको नौकरी में लगवा के जाएंगे, अभी चिंता ना करो। देखो एक बात याद रखना, आप लोग है ना, केवल टीचर मत समझो। आई एम योर पायनियर और मेंटोर, समझ रहे ना? आपको रास्ता दिखाने वाला, आपका सिलेबस ही कंप्लीट कराने वाले नहीं है। आपको मैथ में जाना है, आपको ये जाना है, आपको वो करना, तो करना किस तरह, आपको ये गौर करिए हमारी बातों पे। जिंदगी में कुछ करना है तो,
और नहीं तो अगर पीछे बैक सपोर्ट ज्यादा अच्छा है तब क्या दिक्कत है, हमारे लिए इवन डाउन में खुद ही फ्लैट खरीद दीजिए। चलिए आरओ से उम्मीद है आरओ खरीदेगा मेरे लिए। चलो वृंदा मैंने फ्लैट बोल दिया। हाँ बेटा खरीद लेंगे और क्या। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। An organizing selected 2000 families, 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and them. देखो इनकम वाला है और व्हीकल्स है फैमिली के पास। 7000 से कम कमाने वाली फैमिली ऐसी 10 परिवार हैं जिनके पास कोई गाड़ी नहीं, 160 परिवार है जिसके पास एक गाड़ी है, 25 फैमिली ऐसी है जिसके पास दो। समझ गए ना हिसाब किताब। बस ये चार्ट ही समझना था, आगे तो आप लोग समझदार हैं। आपको मैं बता दूं लाडो और लाडो के बगल में बैठे हुए लड्डू लोग कि ये प्रोबेबिलिटी आपको लग रहा है इस तरह से, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन लग रहा है। लॉजिकल रीजनिंग आता है यूपीएससी में या बड़े बड़े एमबीए का, अगर आप कैट का अगर आप कंपटीशन निकालें, हाँ वही वाला चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी निकाला जाता है। एमबीए आपको बिजनेस मैनेजमेंट जानते ही हैं आप लोग, है ना। आईएमए क्या करते हैं वो, जहाँ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जाते हैं सब, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। वहां पर जो रीजनिंग आती है ना, वो राम की बहन की सासू की दीदी क्या लगती है ये सब नहीं आती। वहां पे लॉजिकल रीजनिंग आती है जो प्रोबेबिलिटी होता है। समझ रहे हैं ना यार। मैथ पढ़ते हुए किसके चेहरे पे स्माइल आती है? हमारे स्टूडेंट्स की ना, ये तो खासियत है। मैं चाहता तो कॉमेडी की, मैं नहीं रुलाता। वो पता ना वो किधर गया हरा वाला, वो रुला गया भाई। उसकी पूछना यार तुम ऐसे ऐसे कैसे आ सकते हो यार, ऐसे ऐसे। फीस देते हो तो इतना खुश है भाई। चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। और जय श्री राम। नो सर, जय बोलो। हाँ बिल्कुल, भोलेनाथ तो है ही जय। श्रावणी माता जी को बोलो।